प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमें भविष्य की हर टेक्नोलॉजी में भारत को दुनिया में सबसे बेहतर बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। भारत में दुनिया के टॉप संस्थानों के कैंपस खुलने की शुरुआत हो चुकी है। अब विदेश में हमारे प्रमुख संस्थानों के कैंपस खुल रहे हैं और इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 साल की समय सीमा को फिक्स किया है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हमारे विचार से लेकर प्रोटोटाइप तक का सफर जो है वो भी कम से कम समय में पूरा हो पाए। क्या कुछ कहा जरा सुन बात। किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी देश का जो भविष्य है वो उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है और इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की होती है। इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत वन नेशन वन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है और ये पूरी तरीके से एआई पर आधारित है। इसका इस्तेमाल देश की 30 से ज्यादा भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में टेक्स्ट बुक तैयार करने में हो रहा है। साथियों, टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं। अभी तक देश में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोली जा चुकी है। इस बजट में सरकार ने 50,000 और अटल टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा की है। विद्यार्थियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है। हमारे स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को एक्सपीरियंस में तब्दील कर सके, इसके लिए हमने 7,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में इंटर्नशिप सेल स्थापित किए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज यहां पर सरकार एकेडमी साइंस और रिसर्च से जुड़े हुए भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। इस एकजुटता को ही पुष्प कहते हैं। एक ऐसा युग्म जिसमें विकसित भारत के फ्यूचर टेक से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स एक साथ जुड़े हुए हैं और एक साथ जुटे हैं। मुझे विश्वास है कि हम जो भारत की इनोवेशन कैपेसिटी और डीप टेक में भारत की भूमिका को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे इस आयोजन से भी बल मिलेगा। ये कॉन्फ्लुएंस, इसी को युग्म कहते हैं। एक ऐसा युग्म जिसमें विकसित भारत के फ्यूचर टेक से जुड़े स्टेक होल्डर्स एक साथ जुड़े हैं, एक साथ जुटे हैं। मुझे विश्वास है भारत की इनोवेशन कैपेसिटी और डीप टेक में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसे इस आयोजन से और बल मिलेगा।
आपको बता दें, युग्म कॉन्क्लेव का मकसद इनोवेशन का एक इकोसिस्टम बनाना है, जिससे निजी क्षेत्र के निवेश को रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके। कॉन्क्लेव के जरिए गवर्नमेंट, एकेडमिया, इंडस्ट्री और इनोवेशन क्षेत्र के प्रमुख लोगों को एक साथ लाना है। इसके लिए कॉन्क्लेव में हाई लेवल मीटिंग्स और पैनल डिस्कशन के साथ साथ तकरीबन 1400 करोड़ रुपए का निवेश भी है, जो सरकार और प्राइवेट संस्थाओं की तरफ से किया गया है। कार्यक्रम से कई प्रोजेक्ट्स की जो है शुरुआत होती है, जैसे कि आईआईटी कानपुर में एआई और इंटेलिजेंस सिस्टम का सुपर हब बनेगा। आईआईटी बॉम्बे में बायो साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी का जो है सुपर हब बनेगा। हेल्थ और मेडिकल के क्षेत्र में सुपर हब स्थापित किए जाएंगे। कई प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में विन सेंटर्स की जो है स्थापना होगी। रिसर्च वर्क को बिजनेस लेवल तक लाया जा सकेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ने युवाओं को ये भरोसा दिया है कि सरकार उनकी जरूरतों को समझती है। आज इस योजना की वजह से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों की पहुंच विश्व स्तरीय शोध पत्रिकाएं तक आसान हुई है। भारत के विश्वविद्यालय परिसर आज नए गतिशील केंद्र बन रहे हैं, ऐसे केंद्र जहां युवा शक्ति सफलता के नवाचारों को बढ़ावा दे रही है।